बात होगी पाकिस्तान की सियासत निगरान वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब का नाम आ गया बीच में से, और कैसे आया, पीपल्स पार्टी वाले कुछ और कह रहे हैं, तो क्या अज़ाइम क्या हैं, इरादे क्या हैं शरीफ ख़ानदान के, क्या करना चाहते हैं, इस पर आज बात करेंगे। इसके अलावा आज चेयरमैन PTI मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश हुए, तो एक अदालत में जो अता तारड़ साहब हैं वो भी पहुंच गए अपने साथी वकला के हमरा, गार्ड्स भी उनके साथ थे, और वहाँ पर जो सीन हुआ, जो मनाज़र हुआ, वहाँ पर एक मौके पर कशीदगी, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सवाल ये था कि क्या ज़रूरत थी आज़म तारड़ साहब को वहाँ पर जाने की, और उनकी जो गुफ्तगू थी वो भी मैं आपको सुनाऊँगा, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात आयद किए, लेकिन जो सूरत हाल वहाँ पर बनी वो एक तसादम की तरफ जा सकती है, और ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे बचना शायद मुल्क में होगा, क्योंकि पारा बहुत हाई है, टेंशन बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और अगर PTI और मुस्लिम लीग के रहनुमा इस तरह एक दूसरे के सामने आएँ और वहाँ पर गुफ्तगू की जाए, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया जाए, तो उससे ख़तरा तसादम का, जो कि नहीं होना चाहिए। हम ऑलरेडी हमारे बहुत बुरी तरह बिटरली डिवाइडेड हैं, तो यहाँ पर तो इस वक्त जज्बात को ठंडा करने की ज़रूरत है। लेकिन आज तारड़ साहब वहाँ पे चले गए और फिर उन्होंने गुफ्तगू भी की, और एक और वाक़या जिसमें जो सहाफ़ती मामला है, जिसमें सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि सवाल आप कर सकते हैं, कोई भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन वो सवाल होना चाहिए। सवाल की आड़ में आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते, किसी को गाली नहीं निकाल सकते, और अच्छी बात यह है कि अगर आपसे गलती हो गई है, कोई आपने अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर लिए हैं, तो आपको उस पर नदामत होनी चाहिए, आपको उस पर माज़रत करनी चाहिए, ना कि आप उस पर डट जाएं और कहें कि जो मैंने किया वो मैंने दुरुस्त किया। ये रवैया ठीक नहीं है। सहाफ़ी का काम सवाल करना है, और अगर आपने कहीं अपने गुस्से का इजहार करना भी है तो फिर उसके लिए जिसके बारे में गुस्सा है उससे सामने जाके सवाल जवाब में उस गुस्से का इजहार मुनासिब नहीं है। आप कॉलम लिख लें, अपना को ब्लॉग लिख लें, वीलॉग कर लें, अपना जो भी ज़हर है आप निकाल लें, लेकिन जिसके मुताल्लिक है चीज़ उसके साथ जाके सवाल करना, उससे बात करना, और ऐसी लैंग्वेज में बात करना, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल करना, ये हमारी जो सहाफ़ती अक़दार हैं, ये बात उसके मुनाफी है, और इसकी कोई बंदा भी इसको टॉलरेट नहीं कर सकता। मैं ज़िक्र कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट वाले आज तैयब बलोच साहब का जो सवाल था, बड़े अच्छे सीज़न जर्नलिस्ट हैं तैयब बलोच, लेकिन जो आज उन्होंने जो गुफ्तगू की वो किसी तरह से भी सहाफ़ती अक़दार के मुताबिक नहीं थी, और हालांकि अब वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसके वो अगले 6 महीने के लिए उसके वो सदर हैं, और अगर वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें तो ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। सदीक़ साजिद साहब, मैं सवाल आपसे करूँगा। आज एक तो पहले मुझे ये बड़ी हैरत हुई कि मैं जब वहाँ पर था अदालत में, मैं भी गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तो पानी की एक बोतल भी फेंकी गई। अगर वो वीडियो अगर आप दिखा सकें तो अगर हमारे पास अगर प्रोड्यूसर साहब उसको चला सकें, ऊपर से फेंकी गई जब वहाँ पर PTI के जो चेयरमैन हैं उनके हवाले से जो हो रहा था, जो वो समाअत के लिए जा रहे थे, तो एक पानी की बोतल फेंकी गई ऊपर से, जो मतलब गिरी नहीं थी, बाकायदा तौर पर वो फेंकी गई। अता तारड़ साहब वहाँ पर अपने साथी वकला के हमरा मौजूद थे, और पुलिस भी थी उनके साथ, और उन्होंने जो बाद में जो गुफ्तगू की मैं वो भी आपको सुनवा देता हूँ। उन्होंने माहौल जो था उसको मज़ीद गर्म करने की कोशिश की। अगर वो चला सकें उनकी जो गुफ्तगू है अता तारड़ साहब की। मैं अदालत में मौजूद था तो PTI के कारकुनों ने पहले जज साहब से बदतमीज़ी की और फिर नारेबाजी की, जिस पर जज ने वार्निंग इशू की,
और इन्होंने जब वार्निंग इशू की है तो उसके बाद रज़ाकाराना तौर पे मैंने तो कहा कि हम बाहर चले जाते हैं। हालांकि हमें कंप्लेनेंट है इस केस के अंदर, मगर इनकी लीगल टीम के लोगों ने जज साहब के साथ, अमले के साथ शदीद बदतमीज़ी की, कुर्सियों पे चढ़ गए, अदालत का जो तकद्दस है उसको पामाल करने की कोशिश की। अब न्याजी साहब के कहने पे इनके लोग बाहर आए हैं क्योंकि उनका केस ख़राब हो रहा था अपनी लीगल टीम की वजह से, और अंदर वीडियोस बना रहे थे, अंदर नारेबाजी कर रहे थे। तो कोर्ट रूम पे उन्होंने आज सियासी जलसा और अखाड़ा बनाने की कोशिश की है, और ये अदालतों में अगर यही माहौल रहा तो फिर कोई जज जो है वो इनके खिलाफ कोई भी केस जो है वो चला नहीं सकेगा। ये मुनासिब रवैया है सदीक साजिद साहब कि एक फरीक का मुकदमा है, इतनी पोलराइजेशन है और आप पहुंच जाएं वहाँ पर? बहुत शुक्रिया समीर साहब। जो अदालत का एक तकद्दस है उसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। केस है वो समाअत हो रही है, और उस दौरान अगर तो ये बुनियादी फ़रीक हैं फिर तो ये लाजमी वहाँ पर जाएं, लेकिन अगर ये बुनियादी फ़रीक नहीं हैं और दूसरे जो गवाहान हैं उनके ऊपर जो है वो जिरा हो रही है, और जो फ़रीक एक है उनके वकील भी सवाल जवाब कर रहे हैं और दूसरे का जो है वो भी कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो इस किस्म का ये तो एक रुकावट पैदा करने वाली जो है वो बात है। इस तरह वो माहौल को मज़ीद एक ख़राब करना, आजकल वैसे भी आपको पता है कि सियासी कशीदगी और इन दो जमातों के दरमियान तो बहुत ज़्यादा है, तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान। आगे इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। असल में ये चाह रहे हैं कि कोई इस किस्म के माहौल को पैदा करके कोई शायद रिज़ल्ट जल्द लेने की कोशिश की जाए, लेकिन हमें अदालतों के मामलात अदालतों पर ही छोड़ने चाहिए। और जो जब इस किस्म के हाई प्रोफाइल केस इन शख्सियात के हवाले से हों तो फिर वहाँ पर सिक्योरिटी के भी मुनासिब ना सिर्फ इंतज़ाम हों, बल्कि मेरे ख्याल में तो वहाँ पर जो लोग जिनका केस है उन्हीं को वहाँ पे जाने की इजाज़त होनी चाहिए। वो जाएं, उनके वकला जाएं, और किसी को तो वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब जो जिस किस्म का आपने एक फ़ुटेज भी दिखाई, अगर खुदा न खासा बोतल की जगह पे कोई और चीज़ होती है, नुकसान हो जाता है, तो वहाँ पे फिर एक तसादम की जो कैफियत है वो पैदा हो सकती थी। तो इस किस्म के और जब जो बंदा हुकूमत में होता है या जो जमात हुकूमत में होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो इन चीज़ों को रोकने की जो है वो कोशिश करें। फ़खर रहमान, मैं ख़ुद आज कमरा अदालत में मौजूद था, और एक अदालत में नहीं 2-3 अदालतों में मैं गया, बिकॉज़ मैं देखना चाह रहा था ख़ुद के क्या माहौल होता है। तो मैं आज जो मुझे ऐसा लगा कि डेलिब्रेटली एक अटैम्प्ट है माहौल को ख़राब करने की, बोतल फेंकी गई, फिर वहाँ पर अता तारड़ साहब की मौजूदगी, उससे पहले जिस तरह कमरा अदालत को बंद किया गया, वहाँ पर जो एक रश था, वहाँ पर ख़वातीन को धक्के पड़ रहे थे, वहाँ पे वकीलों को धक्के पड़ रहे थे, अता तारड़ साहब अपने पूरे गार्ड्स के साथ वहाँ पर मौजूद थे, नारेबाजी हुई। और अभी तो वो ये फरमा रहे थे कि हम वॉलंटेरियली बाहर निकल आए, लेकिन अगर वो बाहर ना निकलते तो वहाँ पर एक सीन क्रिएट हो जाता। तो फ़खर, ये किस तरफ हम जा रहे हैं? ये तो इलेक्शंस की तरफ हमने जाना है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा टेंशन, ये मुझे तो देयर इज़ ए मेथड टू दिस मैडनेस। मुझे तो ये लगता है कि ये कोई ना कोई कुछ और ये तो हो सकता है। अल्लाह ताला हम पर रहम करे। जी बहुत शुक्रिया समी साहब। आपको याद होगा वज़ीर दाखिला राना सनोरा साहब की एक स्टेटमेंट आई थी कि इलेक्शन खूनी होंगे और ये होगा और वो होगा, और जिस तरह से आज अदालत के सामने और अदालत के अंदर सूरत हाल को बढ़ाया चढ़ाया गया और वहाँ पे इश्ताल अंगेज़ी की गई। ये जो बोतल फेंकने का अमल जो था, ये बाकायदा एक मंसूबे की तरफ इशारा करता है, और इसका बुनियादी मकसद ही यही था कि अगर वो बोतल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को लग जाती तो यकीनन वहाँ पे फिर एक इश्ताल अंगेज़ी हो जाती और काफ़ी जो है सूरत हाल ख़राब हो सकती थी। और मकसद भी कुछ ऐसे ही लगता था, क्योंकि वहाँ पर अता तारड़ साहब का जाना और फिर वहाँ पे जिस तरह से आपने चंद दिनों में उनके बयानात सुने होंगे, उनके अंदर एक बेसब्रापन और उनके जो सवालात हैं कि वो क्यों बाहर फिर रहे हैं, अभी तक अंदर क्यों नहीं हुए, और ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी फ्रस्ट्रेशन को शो करती हैं। और अब वो अमली तौर पर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि वहाँ पे तसादुम हो जाए। और इसी असना में जिस तरह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं वो पहले बता चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, और हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि
लाहौर की अदालत हो या किसी मुल्क की किसी और जगह पे अदालत हो, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जहाँ पर गोली चलने के वाक़यात हुए हैं और जो पेशी पे आए लोग जो थे उनके ऊपर कातलाना हमले हुए हैं। ठीक तो है। ये एक बहुत सीरियस मामला है और जिस तरह सिद्दीक साजिद कह रहे थे, हमें तहम्मुल का मुजाहिरा दिखाना होगा क्योंकि आइंदा इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इलेक्शंस के मौके के ऊपर इस तरह के माहौल को अगर आप बनाएंगे तो फिर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ठीक है। अच्छा साबिर शाह साहब, आप टेलीफोन लाइन पर हैं हमारे साथ, स्काइप शायद काम नहीं कर रहा। अता तारड़ साहब जो हैं उनके बारे में ये परसेप्शन है कि वो डायरेक्टली जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मरियम नवाज़ साहबा से लेते हैं, उनके करीबी हैं बहुत मुस्लिम लीग नून में, वो उनका मौजूद होना, फिर ये बोतल वाला मामला, ये ऐसा लगता है कि अभी मरियम साहबा कल ही पहुंची हैं और आज ये वाक़या हुआ है। कुछ माहौल में आपको लगता है कि कुछ तेज़ी लाने की कोशिश की जा रही है? समी साहब, बात ये है कि ब्लेम तो PMLN की लीडरशिप पर ही आएगा, लेकिन आप जानते हैं कि देयर आर पीपल हु आर मोर लॉयल टू द किंग देन द किंग हिमसेल्फ। तो अता तारड़ साहब भी कोई सी टीयर के कोई लीडर हैं हु वांट्स टू मेक हिज प्रेजेंस फेल्ट ताकि को मुस्तकबिल में आला ओहदा मिल सके। ये चीजें जाहिर हैं। जिन लोगों के ओहदे कंफर्म्ड हैं वो आपको इस तरह की हरकत करते नजर नहीं आएंगे, वो टीवी की हद तक रहेंगे। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि समी साहब, इलेक्शंस बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करते और एक आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं कि एनी मोमेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, उनके डैम फिल हो गए, पानी पाकिस्तान में दाखिल हुआ चाहता है और अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह क्लाइमेट चेंज हुई है, डिफॉरेस्टेशन हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में पानी को रोकने वाली कोई चीज नहीं है, न डैम्स हैं न रिजर्वॉयर्स हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता आधी डेवस्टेशन भी हो पिछले साल की निस्बत, तो डेट विल बी इन अबाउट $15 बिलियन। पिछले साल 30 अरब डॉलर की डेवस्टेशन हुई, 2000 लोग मारे गए, हजारों जिंदगी भर के लिए माजूर हुए। दिस वॉज 8% ऑफ द GDP ऑफ $376 बिलियन जो पाकिस्तान का। आधा भी हो जाए तो आप अंदाजा करें कि 4% कितने पैसे बनते होंगे। हम तो 500-500 मिलियन डॉलर के लिए भीख मांगते हैं, 1-1 अरब डॉलर के लिए अपने लोगों को गला घोंटते हैं बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे की सूरत में, और 5-5 मरले 3-3 मरले के मकानों पर टैक्स लगाते हैं। हम तो सांस पर टैक्स लगा रहे हैं। तो खुदा ना खासा अगर ये नेचुरल कैलेमिटी आ गई तो इलेक्शन तो आगे होगा ही। ये जो पैसे मांगे हुए हैं आपने दाएं बाएं से जो पैसे हैं, ये भी सैलाब में बह जाएंगे।